हम लोगों ने इसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था वेपर प्रेशर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए हेडिंग रखें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हेडिंग रखते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो भी लेक्चर होगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ध्यान देना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पहले डिफाइन करते हैं हम लोग कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, राइट। तो चलो, ये जो प्रॉपर्टी है यह प्रॉपर्टी है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। सबसे पहली बात जो हम मेंटेन करेंगे यहां पर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of dilute solution, dilute solution, it is the property of dilute solution। ये dilute, अब dilute क्या होता है जिसमें वाटर का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा। वाटर तो सॉल्वेंट होगा ही, और वो जो सॉल्वेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, सॉल्यूट बहुत बहुत कम होगा, उसको लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। चलो, दूसरा क्या होता है, दूसरा इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, इधर से लिख लेते हैं। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, राइट। सॉल्यूट का नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो डेफिनेशन आपको लिखना है, बोर्ड लेवल का बता रहा हूं मैं आपको, वहां पर कभी कभी आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, इसको डिफाइन करते हैं। ये तो पहला था कि हम किसके लिए यूज करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे, राइट। दूसरा क्या होगा, दिस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, depends upon amount of solute, amount of solute किस पर डिपेंड करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। और कह सकते हो क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। अमाउंट को हमने डिफाइन किया था शुरू के क्लास में, याद होगा ना। अमाउंट मतलब पार्टिकल्स, तो किसका पार्टिकल, सोल्यूट का। तो या तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा, सोल्यूट का अमाउंट बोलो या फिर क्या बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। बट देखना ध्यान से, बट इट डोंट डिपेंड, इट डोंट डिपेंड्स अपॉन the nature of solute, the nature of solute, the nature of solute। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। नेचर मतलब जो सॉल्यूट आप ले रहे हो उसके मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर डिपेंड नहीं करता है। मॉलिक्यूल्स किस नेचर का है उस पर डिपेंड नहीं करता, कितना मॉलिक्यूल्स है उसमें इस पर डिपेंड करता है। मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, बट इट डोंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट। ओके, चलो इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मेरा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बच्चों, इसका मतलब एक बात मुझे समझ में आया कि एक सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। मतलब एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा ना। अगर आपको कहता है कभी भी, सपोज अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन की तरह पूछ दे, क्या पूछे, विल वाटर
शो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी लिख लेते हैं। कितना बार मैं लिखूं इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए इसको सीपी लिख लेते हैं, राइट। तो कहता है क्या वाटर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा? बोलो नहीं करेगा बच्चों। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये वाटर है, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर किसके लिए? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है, नोट फॉर सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए अप्लाई नहीं करोगे तुम, किसके लिए अप्लाई करोगे? सॉल्यूशन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो तुम्हारा वाटर क्या है बच्चों? ये तो सॉल्वेंट है ना, तो इसके तो कोई सॉल्यूट है ही नहीं। कोई सॉल्यूट है क्या वाटर में? नहीं है ना। जब वाटर में कोई सॉल्यूट है ही नहीं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सॉल्यूट होना चाहिए ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। चलिए समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। इसको भी रेज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा होता है कि कितने टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितने तरह का होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? चलो मेंशन करते हैं। ये हमारे पास 4 टाइप्स का होता है। कितने होते हैं? 4 टाइप्स। तो पहला टाइप लिखेंगे यहां से हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम डिनोट करेंगे RLVP, राइट। याद करो बच्चों, जब हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ रहे थे, रॉल्स लॉ का जो सेकेंड केस था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट, उस केस में इसको पढ़ा था हमने RLVP। अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब हम करेंगे, बट इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, चलो दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है हमारे पास इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा TB। ये याद रखना इंडिकेट, ये कैसे सिंबल याद रखना सब, डेल्टा TB, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, FP, फ्रीजिंग पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट्स? फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम क्या लिखते हैं? डेल्टा TF। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। इसको हम डिनोट करते हैं पाई से। इसे डिनोट करते हैं पाई से। चलो इसको कॉपी करो। ये हमारे पास 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और इसी को हमको क्या करना है? पढ़ना है। ओके, चलो इरेज करते हैं। ये हमारे पास 4 टाइप्स का क्या हो गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं RLVP। RLVP हम आपको पढ़ा चुके हैं केस सेकेंड जब पढ़ रहे थे रॉल्स लॉ का, वहां पर हम आपको RLVP पढ़ा चुके हैं, राइट। तो चलो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं RLVP क्या होता है। RLVP केस फर्स्ट ये था ना हमारे पास, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं RLVP। क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। फॉर्मूला याद है क्या? सोचो, इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया था P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बोलो याद है क्या? याद है? RLVP का फॉर्मूला क्या निकाला था? P0 क्या था बताओ। यहां पर देखो, यहां पर मैं बता रहा हूं P0 क्या है। P0 है आपका किसमें? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बच्चों, राइट। P0 क्या आपका? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर के लिए P0 यूज करते थे ना, नोट, राइट। चलो PS क्या है? PS क्या हमारे पास? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट।
ये भी पी नोट समझ में आ गया। ये मोल फ्रैक्शन है। एब्सोल्यूट क्या होता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये पढ़ा था ना, गेटिंग माय पॉइंट्स। चलो अब मुझे ये बताओ पी नोट जो होगा वो किसका होगा, पी नोट यहां पर कौन सा होगा, सॉल्यूट आपका क्या था, नॉन वोलेटाइल था ना, तो पी नोट किसका लोगे तुम, कौन सा, प्योर, प्योर सॉल्वेंट ना, कंपोनेंट मतलब क्या, सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्वेंट जो था हमारा वो वोलेटाइल था, लेकिन जो सॉल्यूट था ना वो नॉन वोलेटाइल था। तो सॉल्वेंट ही तो वेपर क्रिएट करेगा ना, कौन क्रिएट करेगा वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो सॉल्वेंट का जो वेपर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसको क्या कहेंगे, पी नोट, राइट। जब उस दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला दोगे तो क्या बनेगा, पीएस, बताया था मैंने आपको, डिस्क्राइब किया था, कोई दिक्कत। अब बताओ मुझे एक बात, इसी को क्या कहा था तुमने, यही था हमारा आरएलवीपी, यही था आरएलवीपी, राइट, पी नोट माइनस पीएस बाई पी नोट, क्योंकि ये क्या था, याद है क्या आप लोग को, थोड़ा ध्यान दो, देखो पी नोट माइनस पीएस ये क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था कि नहीं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर याद नहीं आ रहा हो तो आप इसे पिछला लेक्चर एक बार रिवाइज करो, पूरा याद आ जाएगा, ओके, समझ में आ जाएगा आपको। पी नोट माइनस पीएस क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन पी नोट माइनस पीएस बाई पी नोट ये क्या था, आरएलवीपी, बताया था ना। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, इसके बेसिस पर एग्जाम में भी आता है। मोल फ्रैक्शन को भी हमने ड्राइव करके बताया था। अब बोलो सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुआ, मैं बताता हूं। ये जो आरएलवीपी है, यही है ना आरएलवीपी, आपका आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और यही तो मैं बताया था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बच्चों ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है यही तो आपका है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे उसको हम क्या कहते थे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। कंसेप्ट क्लियर है। चलो ये था हमारा आरएलवीपी, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ओके। चलो सेकेंड केस पढ़ते हैं डिटेल में। सेकेंड केस क्या है हमारे पास, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो चलो हेडिंग रखो, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि चाहे वो आपका बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो आपको कोई भी कंपटीशन हो, इंजीनियरिंग और मेडिकल का कोई भी कंपटीशन हो, उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आना ही आना है। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो जितने भी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको वन बाय वन एक लेक्चर में हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे ताकि आपको बोर्ड से लेकर के कंपटीशन तक में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। और मेरे साथ बने रहो, आपको 100% समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं लोग, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो हेडिंग रखो, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। इसको किससे नोट करते हैं हम लोग, डेल्टा टीबी से, डेल्टा टीबी से, है ना। बी किसके लिए लिखा, बी जो है बच्चों वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, एक एक टर्म को ध्यान दो। बी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, राइट। तो चलो आगे बढ़ते। इलेवेशन मतलब क्या था, बहुत सारे बच्चों को तो इलेवेशन का मतलब नहीं पता चलता कि इलेवेशन होता है। इलेवेशन मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, इलेवेशन मतलब इंक्रीज हो जाना, ओके। तो चलो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाना, तो इसके बारे में पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ओके। तो चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है, व्हेन अ non-volatile solute, when a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added to a, किसमें, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट बोल दो, टू अ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट में डालोगे तो क्या बनाएगा, फिर तो सॉल्यूशन ही बना देगा ना। तो when the non-volatile solute is added to a solution, then the boiling point of the solution increases. Okay, this is known as elevation in boiling point. क्या मतलब, समझो ध्यान से। कहता है कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन में मिलाओगे आप, ओके, सॉल्यूशन से अच्छा क्या होगा, तुम्हारा सॉल्वेंट लिख दो, और वो कौन सा सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। ओके, टू यहां पर अच्छा से लिख रहा हूं, टू वोलेटाइल solvent. Okay, then the boiling point of the solution increases. This is known as elevation in boiling point. बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सुनो ध्यान से, क्या कहता है, जब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक पिक्चर के थ्रू समझा रहा हूं, पिक्टोरियल बता रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। मान लो ये तुम्हारे पास एक बीकर है, इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा वाटर है। वाटर क्या है बच्चों, वाटर है तुम्हारा वोलेटाइल सॉल्वेंट, है कि नहीं है। अब बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, एवरीवन नोज कितना होता है, बोलो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री पे ये क्या कर जाएगा, बॉइल कर जाएगा, राइट। अब अगर दूसरा फिगर यहां बना के दिखाता हूं, बताओ यहां से, ये हमारा वाटर H2O, पता है वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ये तुम्हारा क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, राइट। अब तुमने इसमें क्या किया, NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया, NaCl, या फिर तुम डाल दो यूरिया, नाम सुना होगा ना, यूरिया, कुछ भी डाल दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब बताओ फिर क्या ये जो सॉल्यूशन बना, राइट, ये जो सॉल्यूशन बना, क्या ये 100 पर बॉयल करेगा क्या, ये भी 100 पे ही बॉयल करेगा क्या, नहीं करेगा बच्चों। तुम जब इसको 100 डिग्री दोगे ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये सॉल्यूट एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को 100 पर जाने ही नहीं देगा। तुमने 100 तो दिया, लेकिन ये 30 जूल या 30% मान लो एनर्जी को ये कंज्यूम करेगा, तो वाटर को कितना, 70% ना, लेकिन ये बॉयल कितना होता है, 100%। मतलब 100 जूल इसको चाहिए था बॉयल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए बॉयल होगा, लेकिन इसको मिल कितना रहा है, 70 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये वाटर बॉयल होगा क्या, नहीं ना। सॉल्यूशन जो बॉयल होगा वो मान लो 100 पे नहीं होगा, वो चला जाएगा तुम्हारा 170 डिग्री, 140 डिग्री, 100, मतलब ये 100 से ज्यादा ही होगा, ऑलवेज 100 से ज्यादा पे ये बॉयल करेगा। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो क्यों किया 100 से ज्यादा, क्योंकि आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया इसमें। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा यहां पर, इंक्रीजेस हो जाएगा, विल बी इंक्रीजेस। दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट्स। चलो इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी तुम स्नैपशॉट ले सकते हो आराम से। चलो, तो ये हमने देखा कि अगर कोई भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात थी और उसको मैंने आपको समझा दिया, राइट। अब चलो इसका कुछ देखते हैं, ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं। ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ भी आता है कभी कभी एग्जाम में। देख लो ग्राफ क्या होगा, यहां पर हम बना रहे हैं ग्राफ, ध्यान देना, राइट।
यहां पर तुम ले लो वेपर प्रेशर, यहां पर क्या ले लिया वेपर प्रेशर, यहां पर ले लिया तुमने टेम्परेचर, किसमें लोगे केल्विन में लोगे, राइट। यहां पे हमने टेम्परेचर का लिया, ये तुम्हारा क्या एक्स एक्सिस, जिसको बच्चे वाली कहानी है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है ना। चलो ये वेपर प्रेशर है, ओके। अब बताओ मुझे एक बात, तुम किसका क्रिएट करने जा रहे हो, एक सॉल्वेंट का, वाटर का सॉल्वेंट था ना, और दूसरा क्या था तुम्हारे पास सॉल्यूशन। चलो उसका ग्राफ बनाते हैं फिर समझते हैं। देखो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा ज्यादा, प्योर फॉर्म में है बच्चों। ये क्या है तुम्हारा, बताता हूं मैं अभी, ग्राफ बना लो इस तरह से, अभी तुमको समझ में आएगा, ओके। देखो ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा, ये है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट, और मैंने बताया था ना, याद करो पहला क्लास में ही, कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, याद करो बताया था कि नहीं, P नोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS, भूल गए क्या बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलो तो ये हमने प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये हमारा सॉल्यूशन का ग्राफ है, सॉल्यूशन विथ किसका वोलाटाइल, वोलाटाइल सॉल्यूट, राइट, ये उसका ग्राफ है। चलो यहां पर एक वेपर प्रेशर को फिक्स करते हैं, मान लो ये 1 atm है, कितना है ये हमारा 1 atm, वेपर प्रेशर कितना है 1 atm है, राइट। तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे, यहां से इसको आगे बढ़ाओ, राइट, इसको भी आगे बढ़ाओ, बढ़ा लिया, कोई दिक्कत। देखो ध्यान से बच्चों, अब बताओ ये यहां पर इसको नीचे फॉल करवाओगे तो तुम्हें क्या दिखाएगा टेम्परेचर, यहां पे इसको फॉल करवाओगे क्या दिखाएगा तुम्हें टेम्परेचर। अब बताओ यहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं डिटेल में, यहां तो 0 0 ही होगा, यहां मान लो 10 डिग्री, 10 कितना मान लो तुम 10 केल्विन, यहां पर कितना मान लो 20 केल्विन, यहां पर मान लो 30 केल्विन, यहां मान लो 40 केल्विन, इस तरह से बढ़ता जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर ले लें। अब बताओ ये जो सॉल्यूशन का ग्राफ था बच्चों, वो कितना पे वेपर बनाया 1 atm 40 केल्विन पर, ये जो सॉल्यूशन का ग्राफ है वो 40 केल्विन पर 1 atm प्रेशर क्रिएट किया, और ये जो सॉल्वेंट का ग्राफ है वो 20 केल्विन पर ही 1 atm प्रेशर बढ़ा दिया। गेटिंग माय पॉइंट्स, ये 20 केल्विन पर ही 1 atm प्रेशर क्रिएट किया, देखो ध्यान से, और ये 40 केल्विन पर 1 atm प्रेशर क्रिएट किया, तो सॉल्यूशन ज्यादा टेम्परेचर लिया ना, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना इसका, ये टेम्परेचर है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट रख लो वो बेटर होगा तुम्हारा केल्विन में। ये क्या हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर ही तो है, किसमें लोगे केल्विन में, समझ में आ रहा है ना। चलो ये बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर किसमें लिया हमने केल्विन। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बॉइलिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का, कहां पे बॉइल हुआ 40 पे बॉइल हुआ तो 1 atm प्रेशर लगाया, और ये जो सॉल्वेंट था कितने पे बॉइल हुआ 20 पे ही बॉइल हो गया तो 1 atm बना, मतलब इसमें कम टेम्परेचर लगा, इसमें ज्यादा टेम्परेचर लगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहां से एक टर्म सीखो, इसका जो ये जो टेम्परेचर होगा, ये जो टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट, इसको कौन सा टेम्परेचर बताओ, बोलो इसको कौन सा टेम्परेचर कहो, कौन सा टेम्परेचर, ये प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट है ना, तो इसको जो है बच्चों ध्यान से देखना, इसको हम लोग लिखते हैं T नोट, क्यों, क्योंकि प्योर का है ना, ये किसका है प्योर का है, किसका है ये प्योर का है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा नोट, P नोट, गेटिंग माय पॉइंट्स, ये हमारा किसका है प्योर का है, तो हमने इसको लिख दिया P नोट, राइट। अब बताओ ये जो टेम्परेचर होगा ये किसका होगा, बोलो ये जो टेम्परेचर होगा किसका होगा, ये जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का है, जिसको तुम क्या लिखोगे T यहां पर ले लो S सॉल्यूशन का, राइट, तो तुम ऐसे लिख दो TS और यहां पर लिख दो B, और यहां पर लिख दो T नोट और यहां पर लिख दो B मतलब बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, प्योर के फॉर्म में है, ये बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है सॉल्यूशन के रूप में। गेटिंग माय पॉइंट्स, कोई दिक्कत, सोचो हमने क्या लिखा, T किसके लिए यूज किया, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है प्योर के लिए,
बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम्हें ये TB मिलेगा, TS नहीं भी मिलता, S नहीं भी मिलता, तो समझ आएगा कि सॉल्यूशन के लिए, लेकिन ये तुम्हें मिलेगा इस तरह से, राइट। अब बताओ यहाँ पर ये जो निकालेंगे हम, यही तो तुम्हारा डेल्टा TB होगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे 20 था, यहाँ पर 40 है, कितना का चेंज हुआ? यही तो डिस्टेंस चेंजिंग बता रहा है ना, 10 10 20 का। कैसे निकाला इसको बताओ? TB माइनस T0B लिखोगे कि नहीं लिखोगे बोलो? मतलब यहाँ TS भी था, ये पता चला मैं आपको, S लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। रेडी बात? तो TB माइनस TB0 मतलब TB कितना है देखो तो, ये तुम्हारा कितना है 40 केल्विन ना बच्चों, ये तुम्हारा कितना है 20 केल्विन ना, दोनों का माइनस करोगे तो कितना आएगा? डेल्टा TB नहीं आएगा क्या? मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो ये समझ में आ गया आपको? आ गया ना? इसको यहां पर एलोबरेट करते हैं, यहां पर इसको और मैं बना के दिखाता हूं। ओके बताओ, यहां से जब यहां पर डेल्टा TB हमने निकाल लिया ना, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो डेल्टा TB होता है बच्चों, डेल्टा TB ये डेल्टा TB ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मोलालिटी, स्मॉल m मोलालिटी। चलो लिख दे रहा हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूजन में चले जाओगे। मोलालिटी किससे नोट करते इसको? स्मॉल m से, राइट। डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? बोलो, मोलालिटी। डेल्टा TB का वैल्यू क्या आया याद रखना, डेल्टा TB क्या है आपका? TB माइनस T0B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पर अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। डेल्टा TB इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। गेटिंग माय पॉइंट? चलो तो डेल्टा TB किसके बराबर प्रोपोर्शनल होता है? मोलालिटी का। अब बताओ यहां से डेल्टा TB आप लिख सकते हो इक्वल टू KBM। बच्चों जब इसको हटाते तो इक्वल टू लगाते और एक कांस्टेंट लगाते, KB। B क्यों लिखा? बॉइलिंग पॉइंट के लिए। K मतलब कांस्टेंट और ये M किसके लिए? मोलालिटी के लिए, राइट। बताओ ये KB जो है, यहां पर KB जो है वो है हमारा मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, राइट। ये वैल्यू आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, घबराने की बात नहीं है। तो मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, तो डेल्टा TB क्या आ गया? इक्वल टू KBM। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। समझ में आ गया क्या? चलो इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्नैपशॉट ले लो, ले चुके होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका फॉर्मूला क्या आया, थोड़ा सा और ड्राइव करते देखो। आपका फॉर्मूला क्या हुआ? डेल्टा TB इज इक्वल टू K। चलो तो यहां से डेल्टा TB क्या आ गया? KBM। थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करो, KB इंटू। चलो तो हम देख रहे थे डेल्टा TB क्या होता है? KBM होता है ना। तो KB को तो ये कांस्टेंट था, एलिवेशन कांस्टेंट। मोलालिटी के लिए तुम क्या लिख सकते हो? KB तो हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। KM के लिए, मोलालिटी के लिए क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हो ना, डिवाइडेड बाय क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ पढ़ चुके हो तुम लोग, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट। अब बताओ ये जो डेल्टा TB है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। देखो डेल्टा TB आल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सो डेल्टा TB शोज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। कांसेप्ट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से हम और इलेबोरेट करते हैं तुमको। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखोगे? इनटू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो लिख लो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू
मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखोगे, 1 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्वेंट ही लिख दो तुम, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी, राइट। आ गया। तो इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, केबी इक्वल टू, इसको तुम डब्ल्यू मान लो, डब्ल्यू बाय W1, 1 हम यूज करते हैं सॉल्यूट के लिए, 2 यूज करते हैं सॉल्वेंट के लिए, 1 यूज करेंगे सॉल्यूट के लिए, 2 यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए, ओके। तो W1 मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, 1 सॉल्यूट के लिए, M1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाई, ये मॉलिक्यूलर क्या है हमारा गिवन मास है ना, तो क्या लिखोगे यहां पर W2, 2 मतलब सॉल्वेंट, गिवन मास होगा सॉल्वेंट का, तो W2 ये किसमें है, केजी, राइट। अब बताओ, अगर तुम्हारा मास यहां से थोड़ा लिखते हैं डेल्टा टीबी, राइट, ये आ गया हमारे पास, इफ द मास ऑफ सॉल्वेंट, द मास ऑफ, यहां पे पूरा डिटेल लिख रहा हूं, इफ द गिवन मास मीन्स जो क्वेश्चन में मास दिया हुआ रहेगा, राइट। इफ द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इज इन ग्राम, अगर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, ग्राम में है, तब इसको तुम क्या करोगे, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो चलो देखते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो गया, केबी इंटू W1 बाई M1 इंटू 1 बाई W2, और ये किसमें दिया हुआ तुमको, अभी कितने किसमें दिया हुआ, ग्राम में, इसको किसमें कन्वर्ट करने का, केजी में, क्योंकि मोलालिटी में मास किसमें लेते तुम, केजी में, और दिया हुआ किसमें तुम्हें, ग्राम में, तो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करने की जरूरत है, केजी में। तो तुम क्या करोगे बच्चों, यहां पर 1000 से डिवाइड करोगे कि नहीं, करोगे ना, ये 1000 कहां चला जाएगा ऊपर, जब तुम 1000 से डिवाइड करोगे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में, तब ये किसमें कन्वर्ट होगा, केजी में, और ऊपर क्या चला जाएगा 1000। तो चलो यहां से हटाते हैं और ऊपर में एक क्या लिख देते हैं हम, यहां पर आपको 1000, राइट। जब ये ग्राम में होगा ना बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा, तो ऊपर में 1000 लेने का, गेटिंग अ पॉइंट्स। अगर सिर्फ केजी में है तो ऊपर में कुछ नहीं लेने का, गेटिंग अ पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया यहां से, तुमने मोलालिटी तो पढ़ चुके हो ना, उसी को इलेबोरेट किया, बाकी तो केबी सब में चल ही रहा है बच्चों, सिर्फ मोलालिटी को चेंज किया, वो तो तुमको हमने पढ़ा ही चुका है, ओके। बस कुछ नहीं था, ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है, और दूसरा फॉर्मूला अगर केजी में है तो इस तरह से बनेगा, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूला था इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, इसके और तीसरा एक फॉर्मूला क्या बताया था यहाँ पर, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एफ, इसी को तो इलेबोरेट किया था, गेटिंग अ पॉइंट्स एवरीवन। चलो इसको कॉपी करो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, ओके। चलो कॉपी कर लिया होगा, स्नैपशॉट ले चुके होंगे आप, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद ये टॉपिक जो हमारा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये फिनिश हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन देखो क्या है, कहता है क्वेश्चन, इफ तुम ले लो 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water, 1 kg of water, right? Find the boiling point of solution। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाँ, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो भी देख लो, आपको गिवन में दिया हुआ रहेगा, केबी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, राइट, केबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52, ये दिया हुआ कांस्टेंट है ना 0.52, राइट। उसके बाद तुम्हें क्या दिया हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O दिया हुआ, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में चेंज करना पड़ेगा ना, कितना लिखोगे 373 केल्विन। ये तुम्हें दिया होगा बच्चों, तुम्हें निकालना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना, गेटिंग माय पॉइंट्स।
चलो देखो इसको हम लोग बनाते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। बताओ यहां से आंसर देखो, क्या है तुम्हारे पास डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, केबी इंटू मोलारिटी। अभी तो पढ़ा था ना मैंने, वैल्यू पुट करो, केबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.52 इंटू मोलारिटी दिया हुआ क्या नहीं, तो मोलारिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें केजी। बच्चों इसी को तुमने ये लिखा, गेटिंग माय पॉइंट्स। चलो क्या होगा 0.52 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा ना, हाँ निकाल सकते हैं, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना है 180, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा निकाल सकते हो ना, निकालो। यहां पर मैं बता रहा हूं तुमको, यहां पर देख लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका C6H12O6 कितना होगा बोलो, कार्बन का मास 12, 6 तो कितना हो गया 72 प्लस 12 प्लस कितना होता है ऑक्सीजन का मास 16, 96, जोड़ लो इसको कितना आएगा तुम्हारा 6 0 राइट, बच गया कितना 1 9 10 10 11 11 7 180 ग्राम राइट। तो C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 180 ग्राम राइट। तो चलो पुट करते हैं 0.52 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितना निकलेगा तुम्हारा, यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, C6H12O6 कितना निकलेगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास बच्चों 1 मोल राइट। यहां से पुट करो 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो है तुम्हारा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 1, यानी मैं पॉइंट्स बोलो कितना है वैल्यू इसका 0.52 आ गया। नहीं किसका वैल्यू था बच्चों डेल्टा टीवी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें निकालना क्या है, अब सोचो तुम्हें क्या क्या दिया होगा, चलो इधर क्या दिया तुम्हारे पास डेल्टा टीवी निकल गया ना राइट। अब तुम्हें देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में दिया हुआ, ये तो प्योर फॉर्म में है ना, ये क्या बच्चों प्योर फॉर्म है, तो मतलब तुम्हें क्या दिया हुआ ऑल्सो तुम्हें क्या दिया हुआ देखो टी नोट दिया हुआ, मतलब टीवी नोट ना बॉइलिंग पॉइंट, टीवी नोट कितना दिया हुआ 373 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया था मिस्टर में। फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट, सॉल्यूशन का निकालना, ये सॉल्यूशन था ना, सॉल्यूशन था ना बच्चों, भूल गए क्या, तो बताओ डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना था 0.52 इक्वल टू ये तो निकालना ही है, माइनस करो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 373, गेटिंग अप पॉइंट्स। तो बताओ यहां से क्या निकलेगा तुम्हारा टीबी कितना निकलेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही है ना बच्चों, चलो यहां लिख दे रहा हूं मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको तुमने क्या लिखा टीबी कितना आएगा बोलो, यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 370, गेटिंग अप पॉइंट्स। ऊपर बना दूं क्या, चलो देखो यहां से मैं लिख रहा हूं फिर से, यहां से क्या आया तुम्हारा, तुमने क्या लिखा डेल्टा टीवी, ये तो समझ में आ रहा होगा ना डेल्टा टीवी वैल्यू हमने पुट कर लिया, यहां से देख लो एक बार फिर से मैं बता देता हूं डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है टीवी माइनस टी नोट बी राइट, ये सॉल्यूशन का है, मतलब डेल्टा टीवी 0.52 इक्वल टू 0.52 इक्वल टू ये तो सॉल्यूशन का है ना, टीबी सॉल्यूशन का माइनस ये तो प्योर सॉल्वेंट का है 373 राइट। अब बोलो कितना आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी को तो तुमने क्या लिखा टीबी कितना आएगा 373 प्लस 0.52 कितना आएगा बच्चों 373.52 केल्विन आंसर, गेटिंग माय पॉइंट्स। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है बताओ कितना आ गया 373.52 और जो सॉल्वेंट का था वो कितना था इतना, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कम है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। प्रूफ हो गया ना। चलो ये हमारे पास क्वेश्चन था, आज हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का सारा कॉन्सेप्ट
थ्योरेटिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल कंसेप्ट सब कुछ ऐसे समझ लिया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो। ओके, बाय, टेक केयर।